एक समय की बात है, महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन में विराजमान कर अधर्य पाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के विश्राम होने पर राजा रानी गांधारी ने माता कुंती से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि है महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी की जानकारी है, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी सुख, पुत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगे। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिन तक किया जाता है, जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का माना जाता है। तब राजा रानी गांधारी ने कहा, महात्मा, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है, इसका विधान क्या है, विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। महर्षि जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का पालन करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके वस्त्र स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूरवा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्वनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प माला से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करें व तरह तरह के पकवान बना सकते हैं। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी, ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघराने में नारियों व नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी जी का व्रत प्रारंभ कर दिया। बहुत सी नारी ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्वनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया और न कोई सूचना भेजी। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज बनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं कि इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतने दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कुल में
अपमान, रिश्तेदारों द्वारा किया अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है आज नगर में। महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है।